जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द डिक्टेशन स्टार्ट। जनतंत्र में हर किसी को धार्मिक आस्था की आज़ादी है। स्टॉप। उसे अपनी आस्था की रक्षा करने का भी अधिकार है। स्टॉप। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि कानून की परवाह ही न करें। स्टॉप। किसी की आस्था अगर दूसरे के अधिकारों का हनन या कानून का उल्लंघन करती है तो उसे किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। मगर शायद निहंग जत्थेबंदी के लोगों को इस मर्यादा की परवाह नहीं। स्टॉप। पिछले हफ्ते उन्होंने सिंघू सीमा पर एक युवक का अंग भंग कर इसलिए उसकी हत्या कर दी कि उसने पवित्र ग्रंथ का तथाकथित अनादर किया। स्टॉप। किसी के भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानूनी रूप से दंडित करने का प्रावधान है। स्टॉप। मगर निहंग जत्थे के लोगों ने आरोपी युवक को खुद दंडित करना उचित समझा। स्टॉप। जब उस मामले की चौतरफा निंदा शुरू हुई तो 3 लोगों ने खुद को जिम्मेदार मानते हुए पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। स्टॉप। इनमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। स्टॉप। हरियाणा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। स्टॉप। मगर पुलिस की सख्ती पर निहंगों ने धमकी दी है कि अगर हरियाणा पुलिस ने एक भी और सदस्य की गिरफ्तारी की तो वे अपने 4 गिरफ्तार सदस्यों को भी छुड़ा लेंगे। स्टॉप पैरा। हालांकि यह पहली घटना नहीं है जब खुद को कानून से ऊपर मानते हुए निहंगों ने किसी मामले में खुद दंड देना उचित माना। स्टॉप। कुछ महीने पहले ही पंजाब में जब एक पुलिसकर्मी ने उनसे कोरोना नियमों का पालन करने को कहा तो उसका हाथ काट डाला था। स्टॉप। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है। स्टॉप। इसके समर्थन में निहंग भी सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। स्टॉप। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू से निहंगों को अपने से अलग रखा है। स्टॉप। युवक की हत्या पर भी उसने निहंग जत्थेबंदी की आलोचना की। स्टॉप। इसलिए कि किसान नेताओं को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि निहंग जत्थेबंदी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलने देगी। स्टॉप। 26 जनवरी को हुए उपद्रव के समय भी निहंग सदस्य घोड़ों पर सवार भाला और तलवारें लहराते देखे गए थे। स्टॉप। लोकतंत्र में किसी बात के विरोध का यह तरीका कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। अगर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी तो आरोपी को कानून के हवाले किया जाना चाहिए था। स्टॉप पैरा। यह अच्छी बात है कि कुछ निहंग सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया। स्टॉप। मगर इतने भर से मामला रफा दफा नहीं हो जाता। स्टॉप। जिस बर्बरता से उस युवक को मारा गया वह कोई सभ्य समाज की निशानी नहीं है। स्टॉप। अपनी आस्था के नाम पर किसी से उसका जीने का अधिकार छीन लेने की आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती। स्टॉप। पुलिस को कानून सम्मत जांच और कार्रवाई का अधिकार है और अपेक्षा की जाती है कि निहंग सदस्य उसमें सहयोग करें, न कि धौंस पट्टी दिखाएं। स्टॉप। इस तरह धमाका या भयभीत कर पुलिस को उसके काम से अलग रखने का प्रयास भी कानूनी रूप से दंडनीय है। स्टॉप।
क्या निहंग इस देश के नागरिक नहीं, जो वे अपनी समांतर सत्ता और व्यवस्था चलाना चाहते हैं। स्टॉप। एक के बाद दूसरी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। स्टॉप। उनकी धौंस की परवाह न करते हुए पुलिस से यही अपेक्षा की जाती है कि वह इस मामले पर सख्त और कानून सम्मत रुख अख्तियार करेगी। स्टॉप पैरा। कश्मीर में आम नागरिकों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने एक बार फिर सरकार के सुरक्षा दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। स्टॉप। आतंकी संगठनों ने इस महीने जिस तरह से आम नागरिकों खासतौर से प्रवासी कामगारों को निशाना बनाया है, उससे तो लग रहा है कि घाटी 90 के दशक वाले हालात की ओर लौट रही है। स्टॉप। घाटी के वर्तमान हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ पिछले 18 दिनों में 12 लोग आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं, जिनमें 10 गैर मुस्लिम हैं। स्टॉप। जबकि इस साल जनवरी से सितंबर तक 20 आम नागरिक आतंकी हमलों के शिकार हुए थे। स्टॉप। यानी इस महीने आतंकी घटनाओं में अचानक से तेजी आई है। स्टॉप। कुलगाम में रविवार को 2 और मजदूरों की हत्या कर दी गई। स्टॉप। ये दोनों बिहार से काम धंधे के लिए यहाँ आए थे। स्टॉप। इसके ठीक एक दिन पहले भी आतंकियों ने 2 कामगारों को मार डाला था। स्टॉप। ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। स्टॉप। इन हत्याओं की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली है। स्टॉप। बढ़ते आतंकी हमले बता रहे हैं कि घाटी में आतंकी संगठनों का जाल पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। स्टॉप पैरा। हालांकि केंद्र सरकार दावा करती आई है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिए जाने के बाद से वहां आतंकवाद पर लगाम लगी है और आतंकी संगठनों की कमर टूटी है। स्टॉप। बचे खुचे आतंकियों के खात्मे के लिए सेना और सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। स्टॉप। पर जिस तरह से आतंकी संगठन सिर उठा रहे हैं, उसे देखकर कौन कहेगा कि आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है। यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल भी घाटी में आतंकियों ने राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया था। स्टॉप। तब भी डर के मारे कई लोगों ने राजनीति से तौबा कर ली थी। स्टॉप। इस बार आतंकी संगठनों ने आम लोगों को मारकर दहशत फैलाने की रणनीति अपनाई है। स्टॉप। जिस तरह लोगों का परिचय पत्र देखकर उन्हें मारा जा रहा है, उसका मकसद गैर कश्मीरियों और गैर मुस्लिमों के भीतर खौफ पैदा करना है। स्टॉप। इससे तो लग रहा है कि जैसे 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने को मजबूर होना पड़ गया था, वैसे ही अब कहीं प्रवासी कामगारों को भी घाटी छोड़ने को मजबूर न होना पड़ जाए। स्टॉप पैरा। घाटी में करीब 5 लाख प्रवासी श्रमिक हैं जो निर्माण संबंधी गतिविधियों से लेकर खेती व अन्य स्थानीय उद्योगों में काम करते हैं। स्टॉप। रेहड़ी पटरी वाले काम धंधों में लगे प्रवासियों की तादाद भी कम नहीं है। स्टॉप। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में कामगार अपने राज्यों में लौटने लगे तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। स्टॉप। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन पर टिकी है। स्टॉप।
अगर इसी तरह आतंकी हमले होते रहे तो लोग क्यों जान जोखिम में डालकर कश्मीर घूमने जाएंगे। घाटी में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को हताशा में किए गए हमले बताकर या सिर्फ पाकिस्तान पर ठीकरे फोड़कर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। स्टॉप।